अस्सलाम वालेकुम। हेलो ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आप सबको वेलकम बैक मेरे चैनल पे। और जो है न्यू देखने वाले, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करें। ये जो लिखा हुआ आप देख रहे हैं ईद मिलादुन्नबी, ये यशवा ने लिखा है। यशवा को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है इन चीज़ों की, जैसे ईद हो गया, मिलाद हो गए या फिर मुहर्रम हो गए। तो उसको बहुत ज़्यादा होता है कि हम अपने मुल्क में जाएं और वहाँ सेलिब्रेट करें इन सब चीज़ों को, और वो देखे कि कैसे करते हैं, क्या करते हैं, सब कुछ उसे बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है इन चीज़ों में। और इस साल जाना भी था, लेकिन कोरोना की वजह से हम लोग नहीं जा सके। तो यहाँ पे बस चावल बनाने के लिए तैयारी मैं कर रही थी। ब्लॉग मेरे बहुत लेट आ रहे हैं क्योंकि पेंडिंग हो रहे हैं। वॉइस ओवर करने का मुझे टाइम आजकल नहीं मिल रहा है। और जैसे कि आजकल मैं मंडे से फ्राइडे बहुत ज़्यादा बिज़ी होती हूँ। और जब सैटरडे और संडे आता है तो मैं यही सोचती हूँ कि सैटरडे संडे तो मैं खूब जोन से है ना वो वीडियोस अपलोड कर दूँगी। लेकिन फिर भी घर के काम जोन से हैं वो इतने यानी कि हो जाते हैं कि टाइम नहीं मिलता मुझे बैठ जाऊं सुकून से और उनको ना वॉइस ओवर कर लूं। लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि जल्द ही ये मसरूफियत ख़त्म हो जाएंगी और सब कुछ इंशाल्लाह रूटीन पे आ जाएगा। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि दुआ में हमें लाजमी याद रखा करें। और आज जो राइस बन रहे हैं वो हैं मसाला राइस। बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही ट्रेडिशनल तरीके से, यानी कि कोई मैं इसमें चीज़ जो सी है वो ब्लेंड करके या ग्राइंड करके कुछ भी मैं इस्तेमाल नहीं कर रही। सिर्फ़ और सिर्फ ये देसी तरीके से बनेंगे क्योंकि मुझे हो रहा था कि कुछ ऐसे जैसा कि पहले टाइम में हमारे जो बड़े थे, हमारी जो दादी थी या अम्मी लोग थे, ये लोग बनाते थे तो इनको ज़रूरत नहीं पड़ती कि टमाटर का पेस्ट बनाएं, या फिर जो अदरक और लहसुन है वो पेस्ट बना के महीना हो गया, या तो वो फ्रिज में पड़ा है या वो फ्रीज़र में पड़ा हुआ है, तो उससे बनाएं। ये होता था कि हम लोग खुद भी देखते थे जब हम स्कूल से आ रहे होते थे तो वो देसी तरीके से खाना बना होता था। या फिर अगर छुट्टी है तो पता होता था कि पहले लहसुन अदरक कूटना है, इनको छीलना है और सब कुछ चीज़ें तैयार कर लेनी है और उसके बाद खाना पकाना स्टार्ट करना है। तो बस आज वैसे दुआ भी करवानी थी तो मैंने कहा क्यों ना आज फिर कुछ देसी तरीके से हो जाए। ये नहीं कि मैं ब्लेंडर वगैरह यूज़ करती रहूँ। आज बस इसी तरह हाथ से काट के जो जायका आता है ना उसकी अलग ही बात होती है। क्योंकि जब हम लोग कोई भी मिक्सचर है, जैसे ड्राई फ्रूट ले लें, टमाटर ले लें, प्याज ले लें, लहसुन अदरक, कोई भी चीज़ है, जब हम उसको ब्लेंड कर लेते हैं ना तो वो ब्लेड होते हैं वो चलते हैं, तो उसकी जो ग़ाज़ियत होती है ना वो ख़त्म हो जाती है। जो असल चीज़ होती है ना वो बीच में से ख़त्म हो जाती है, क्योंकि बिजली की वजह से और जब ब्लेड बहुत ज़्यादा तेज़ चलती है ना तो वो हीट अप हो जाता है। तो उस वजह से यानी कि कुछ ना कुछ है ज़रूर जो फ़र्क पड़ता है खानों के जायके में। तो इसलिए मैं कोशिश कर रही थी कि आज मैं बिल्कुल देसी तरीके से बनाऊंगी। तो बस यहाँ पे वही तैयारी चल रही थी। यहाँ पे मैंने 2 लार्ज साइज़ की प्याज ली थी और इनको बारीक-बारीक काट लिया था मसाला बनाने के लिए। और साथ ही मैं लहसुन अदरक का पेस्ट बना लूँगी। और लहसुन अदरक का पेस्ट बनाने के लिए मैंने जितना लहसुन आप देख रहे हैं ना इसका हाफ़ लिया था, और अदरक भी ऐसे ही की थी, इसकी हाफ़ ली थी। इनको मैं छील लूँगी और मुझे यहाँ पे छीलने में प्रॉब्लम हो रहा था तो मैंने फिर इनको लहसुन को थोड़ा-सा पानी में भिगो दिया था। भिगोया क्या था, बस 2 मिनट के लिए रखा था, तो बहुत आसानी हो गई थी छीलने में मुझे। और क्योंकि अब हम आदी नहीं रहे ना, हमें हर चीज़ हम फ्रिज खोलते हैं तो हमें रेडीमेड मिल जाती है, ठीक है? इस वजह से मुझे थोड़ा बहुत ना इस तरह लग रहा था जैसे कि टाइम ज़्यादा लग रहा है। ज़ाहिर-सी बात है जब आप चॉपर यूज़ कर रहे हैं या फिर आप हाथ से छील कर और उसको कूट रहे हैं तो वो बड़ा डिफरेंट सी चीज़ हो जाती है, फ़र्क पता चलता है। तो ख़ैर मैंने जब एक बात ठान ली थी तो वही करना था। इनका पेस्ट बना लिया मैंने
और साथ ही मैंने 3 लार्ज साइज़ के टमाटर लिए हैं और उनको भी मैं रफ़ली काट लूँगी। यहाँ पे मैं हरी मिर्च निकाल रही थी और हरी मिर्च भी ऐड कर लूँगी, 3 ही रह गई थी। लास्ट 3 मिर्च और इनको भी मैंने काट लिया है, छोटे-छोटे टुकड़ों में काटा है क्योंकि छोटे टुकड़ों में ये होता है कि फिर खा ले जाती हैं। अगर थोड़ा-सा बड़ा साइज़ हो जाए ना फिर सारे प्लेट में से ना उसको साइड पे निकाल के रखते रहते हैं। तो इसलिए मैं इसको इस तरह छोटे-छोटे पीसेज़ में काट रही थी। यहाँ पर मेरे पास 2 अच्छी बड़ी चिकन थी, तो वो भी मैं निकाल रही थी और ये फ्रेश थी, फ्रीज़ हुई हुई नहीं थी क्योंकि फ्रीज़ हुई हुई का थोड़ा जायका और सा हो जाता है। तो इनको अब मैं वॉश कर लूँगी। बस यहाँ पे सब कुछ रेडी हो गया है, मसाला राइस बनाने के लिए जितनी भी चीज़ें मैंने रेडी करनी थी वो करके रख ली हैं क्योंकि जब सामान रेडी हो जाए तो काफ़ी आसानी होती है। और यहाँ पे मैंने राइस भी निकाल लिए थे और ये थे 7 ग्लास, ये वाले जो है इस साइज़ के मैंने नाप रखा हुआ था। और बस अब चलते हैं, चावल बनाना स्टार्ट करते हैं। ऑयल लिया और साथ ही प्याज फ्राई करने के लिए डाल दिया और यहाँ पे मेरी कॉफ़ी, क्योंकि काम के दौरान भी थकावट सी हो ही जाती है, दिल करता है कि साथ कुछ ना कुछ पिया जाए। तो मैं बस कॉफ़ी बना रही थी साथ साथ और गरम मसाला भी मैंने निकाल के रख लिया था। इस दफ़ा अम्मी गई थी तो इकट्ठा गरम मसाला लेकर आई हैं क्योंकि मैं जब जाती हूँ मैं कभी भी इकट्ठा गरम मसाला नहीं लेकर आती हूँ। मैं यानी कि लौंग, दालचीनी, बड़ी मिर्च, लाल मिर्च सब चीज़ें अलग-अलग लाती हूँ, लेकिन वो लेकर आई थी उसमें सूखा धनिया भी था, ज़ीरा भी था, तो बहुत अच्छा लग रहा था, वो भी बहुत अच्छा लग रहा था। और लहसुन अदरक डाला है, सब्ज़ मिर्च का डाल दिया और अब मैं चिकन डालूँगी और चिकन डाल के चिकन को भूनूँगी और बस साथ-साथ काफ़ी जो मशीन थी उसको मैं थोड़ी देर के लिए यानी कि 2-3 मिनट्स के लिए ऑन करके रख दिया था ताकि जो इसमें पानी होता है वो हीट अप हो जाए और हमारी काफ़ी अच्छी सी गरम-गरम सी बने। और यहाँ पे चिकन भी जोन-सा है वो ब्राउन हो गया है, काफ़ी हद तक कलर चेंज हो गया उसका। और अब इसलिए मैं इसको ज़्यादा इसलिए नहीं भूना क्योंकि अभी टमाटर भी डलेंगे और मसाला भी डलेगा तो फिर बहुत ज़्यादा ना चिकन टूटने लग पड़ेगी, क्योंकि फ्रेश भी थी तो इसका ज़्यादा होता है, इसकी ज़्यादा एहतियात करनी पड़ती है। और अब मैंने टमाटर भी ऐड कर लिए क्योंकि टमाटर भी पता है पानी रिलीज़ करता है, तो इस वजह से अब टमाटरों के साथ भी इसको भूना जाएगा। और साथ ही कुछ मसाले थे जिसमें मैंने बिरयानी मसाला, सूखा धनिया, लाल मिर्च, हल्दी, काली मिर्च, नमक, ये सब चीज़ें डाल दी थी और वो मैं इसमें शामिल कर लूँगी और इसको दोबारा से भूनना स्टार्ट कर दूँगी। और यहाँ पे मुझे इतनी अच्छी आवाज़ आ रही थी कि माशाल्लाह जो यशफ़ा है वो कुरान पाक की तिलावत कर रही थी। और बस अब कॉफ़ी रेडी हो गई है, मैं साथ-साथ कॉफ़ी के सिप लूँगी और दूसरी तरफ जो-सा वो चिकन भूनती रहूँगी, क्योंकि चावलों में जो ज़्यादातर जायका होता है वो भूनने का ही होता है। आप भूनेंगे तो तब ही अच्छा बनेगा, अगर आप नहीं भून रहे इस टाइम पे तो वो अच्छा भी नहीं बनेगा, उसके टेस्ट में कोई कमी रह जाएगी। तो यहाँ पे मैंने पानी डाल लिया था और साथ ही थोड़ा-सा गरम मसाला, पीसा हुआ गरम मसाला डाला था ताकि चावलों का कलर ख़राब ना हो। कुकीज़, वाओ!
और उनसा यहाँ पे जूस बना रही थी, क्योंकि अम्मी ना 2 दिन हो गए हैं थोड़ा वीक फ़ील कर रही थी। तो मैंने कहा चलो उनको जूस बना दो। तो ये उनसा आई और उनसा ने जूस बनाना स्टार्ट कर लिया था। इसमें गाजर थी और अनार, सिर्फ 2 ही चीज़ें डाली थी। पानी में बॉयल आ गया है और मैंने राइस भी डाल दी हैं। असल में बात कुछ इस तरह से है कि मेरा जो ट्राइपॉड है वो जवाब दे गया है यानी कि उसका सर जो सा वो धड़ से अलग हो चुका है। तो इसलिए मैं ना हाथ से ही रिकॉर्डिंग कर रही थी। तो जितना मुझसे पॉसिबल हुआ है मैंने उतनी कोशिश की थी, लेकिन फिर एक हाथ से चावल डालने और दूसरे हाथ से रिकॉर्डिंग करना ये थोड़ा मुश्किल लग रहा था मुझे। तो मैंने एक साइड पे रख के और फिर चावल डाल दिए थे। और यहाँ पे मैं रायता बना रही थी। और पता है क्या, जब मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला था, उनके फ्रेंड्स वगैरह वो जाते हैं और उनको इस चीज़ों के बारे में ज़्यादा इल्म भी है। तो मैंने उन्हें कहा था कि मुझे ये चीज़ें चाहिए, तो वो लेके आए थे, फोकस लाइट लेके आए थे, ट्राइपॉड लेके आए थे। लेकिन मसला ये था कि मैं ही उन्हें मना करती हूँ कि ज़्यादा महंगा मत लेकर आना ना, क्योंकि मेरा स्टार्ट था, मुझे नहीं पता था कि मैं इसमें दिलचस्पी लूँगी या नहीं, ये काम मुझसे हो सकेगा या नहीं हो सकेगा। मेरी फ़र्स्ट ट्राई था, तो इसलिए मैंने उन्हें कहा था कि ज़रा सस्ता सा लेके आना। तो वो फिर लो क्वालिटी लेके आए थे। और जो भी इस चैनल पे आपको पता चलेगा ना मेरे मुतल्लिक, मेरी फैमिली या मेरे जो भी है रिलेशनशिप में जो भी है, तो वो हमेशा आपको सच ही पता चलेगा। अगर मैं किसी प्रोडक्ट का बताती हूँ, कोई रेसिपी बताती हूँ, तो वो हमेशा इस चैनल पे सच ही आपके साथ शेयर किया जाएगा। झूठ कभी भी नहीं होगा इसमें, क्योंकि झूठ बोलना मुझे पसंद ही नहीं है, बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो इसलिए मैं सच ही बोल रही हूँ कि वो लो क्वालिटी का था, तो उसने बस इतना ही साथ देना था ना। तो इस वजह से मुझे अब थोड़ी इंटरेस्ट है और मुझे अच्छा लगता है। अगर कोई एक बंदा भी मेरी वीडियो देखे ना, फिर भी मुझे खुशी मिलती है। तो इस वजह से मैंने कहा कि फिर दोबारा मैंने फैसी से बोला, मैंने कहा आप रहने दें, आप अपने फ्रेंड से दूसरा मत लेकर आना, क्योंकि मैंने एक ऑनलाइन देखा था, मैं वहाँ से ऑर्डर करूँगी। तो फिर थोड़ी सी उसकी क्वालिटी अच्छी है, यानी कि जो हम यूज़ कर चुके हैं उससे बेटर क्वालिटी है उसकी, तो मैं वो ऑर्डर कर दूँगी ना। तो फिर मैंने ऑर्डर कर दिया, लेकिन जैसे कि कोविड की वजह से सब जो है वो स्लो चल रहा है, तो उन्होंने मुझे तकरीबन 20 से 22 डेज़ दिए हैं। तो देखें अब वो कब आता है। तो इसलिए थोड़ा मैनेज करना मुझे मुश्किल हो रहा था, लेकिन खैर आपको इसी तरह मेरे साथ रहना पड़ेगा और इसी तरह मुझे सपोर्ट करनी पड़ेगी और वीडियोस भी मुकम्मल देखनी होंगी, लाइक भी करना होगा। तो बस देखिए यहाँ पे मैंने दही निकाली थी, उसमें मसाला डाला है, चाट मसाला था और नमक थी, और साथ ही मैंने ये कुछ चीज़ें काट लिया, जिसमें खीरा है, बूंदी है, धनिया, प्याज, इन सब चीज़ों को मैंने काट लिया था और मैं इसको शामिल कर लूँगी। असल में पहले इसलिए शामिल नहीं किया क्योंकि पहले शामिल करने से ना ये जैसा बूंदी है वो बहुत सॉफ्ट हुई हुई थी, तो होता है कि ये टूट जाएगी, इसलिए मैं इसको इस टाइम पे शामिल करके बस अच्छे से मिक्स कर लूँगी और बस डन। इसीलिए मैंने बर्तन भी बड़ा लिया था ताकि मुझे मिक्स करने में आसानी हो। अगर मैं किसी छोटे बर्तन में मिक्स करने लग पड़ती तो वो खुले तरीके से मिक्स ना कर पाती और वो चीज़ें टूटने लग पड़ती। फिर घर में हो ना तो कोई मसला नहीं होता, घर में एडजस्ट कर लेता बंदा, लेकिन कोई गेस्ट वगैरह हो तो फिर अच्छा नहीं लगता, ये कहीं भेजना हो तो फिर बहुत बुरा लगता है। तो इसलिए थोड़ा सा एहतियात करके मैंने इसको मिक्स कर लिया और ये बस रेडी हो गया। बस यहाँ पे चावल मैंने दम लगा दिए थे तो वो भी तैयार हो गए हैं, और सिर्फ मैंने दम जोनसा है इनको 10 मिनट के लिए लगाया था, क्योंकि ये कच्ची बासमती जो बोला जाता है, जो बासमती राइस होते हैं नॉर्मल वाले वाइट वाले, उनसे मैंने बनाया था, तो इनको इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। और भीगे हुए भी मैंने तकरीबन आधा घंटा रखा था। ये रेडी हो गए हैं और अच्छे बने थे, खिले खिले से बने थे, और कलर भी इनका बहुत प्यारा आया था।
बस सब कुछ मैंने टेबल पे बाहर लगा दिया था और बस दुआ कर लेंगे, अल्लाह ताला कबूल करे। और जितने भी बेरोज़गार हैं, अल्लाह ताला उनको रोज़गार दे, जो बीमार हैं उनको सेहत दे, और जो परेशानियों में हैं अल्लाह ताला उनकी परेशानियों को खुशियों में बदल दे। हमेशा मेरी यही दुआ होती है, और अल्लाह ताला हमें और आप सबको किसी का मोहताज ना करे। और इसी दुआ के साथ इस वीडियो का एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक लाजमी करना, और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, और इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहें। अल्लाह हाफिज़।